हेलो दोस्त, मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राएं, मेरे प्यारे विद्यार्थीगण, मेरे श्रोणा। आज मैं आप सभी बच्चों को क्लास 10वीं का संस्कृत साहित्य का अष्टम पाठ कर्मवीर कथा पढ़ाने जा रहा हूँ। तो आप सभी बच्चों को अशोका इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं और पढ़ते हैं कर्मवीर कथा। कर्म में है जो वीर, उसी को कहते हैं कर्मवीर, है ना। जो व्यक्ति अपने कर्मों को भली भांति समझता हो, करता हो, उसे यश प्राप्त करता हो अपने जीवन में, तो वैसे व्यक्ति को कहा जाता है कर्मवीर। और इस पाठ में कर्मवीर एक ऐसे व्यक्ति की कथा है जिसको सुनने के बाद आपके अंदर पढ़ने का एक जुनून आ जाएगा। आपको भी लगेगा कि हमको भी पढ़ना चाहिए। अब शिक्षा एक ऐसे माध्यम है जो इंसान को धरती से आसमान तक लेके जाती है। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, शुभारंभ करते हैं हम लोग अपने पाठ को। तो कहता है पाठे अस्मिन् समाजी दलितस्य ग्रामवासिनः पुरुषस्य कथा वर्तते। इस पाठ में समाज में दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा है। एक गरीब ग्रामवासी की कथा है। कर्मवीरा यस्सो निजोत्साहेन विद्यां प्राप्य महत्व पदम लभते समाजे च सर्वत्र सकृत्यो भवति। कि वह अपने उत्साह से विद्या प्राप्त कर महान पद को प्राप्त करता है ना, और समाज में सभी जगह सकृत होता है, सम्मान प्राप्त करता है। कथायां मूल्यं वर्तते यत् निराशो न स्यात् उत्साहेन सर्वं क्रतु प्रभवेत्। कि इस कथा में मूल्य स्थापित होता है, हमें शिक्षा मिलता है कि निराश ना होए और उत्साह से सब कुछ किया जा सकता है ना। यत् निराशो न स्यात्, निराश ना होए, और क्या उत्साहेन सर्वं क्रतु प्रभवेत्, और उत्साह से सब कुछ किया जा सकता है ना। फिर क्या है, तो इस कथा का, कर्मवीर कथा का हमें यही संदेश है बच्चों कि कोई भी कार्य को हमें उत्साहपूर्वक करते रहना चाहिए, निराश ना होना चाहिए। ओके। अस्ति बिहार राज्यस्य दुर्गम प्राय प्रांतरे भीखंटोला नाम ग्राम है ना। बिहार राज्य के दुर्गम क्षेत्र में भीखंटोला नामक गांव है। निवसन्ति अस्मत् तत्र ति निर्धनः शिक्षा विहीना क्लिष्ट जीवनाः जनाः। वहाँ के निवासी जो हैं, भीखंटोला के जो निवासी हैं, है ना, वो लोग कैसे हैं, तो अति निर्धन, शिक्षा से विहीन, कठोर जीवन, कष्टमय जीवन जीने वाले लोग थे। तस्वेवानतमस्य जनस्य परिवारो ग्रामात् बहिस्थित्यां कुटयां नवशत, है ना, कि उनमें अत्यंत ही निम्न लोगों की परिवार गांव से बाहर स्थित कुटिया में रहते थे, झोपड़ी में रहते थे, है ना। कुटी तु जीर्ण प्रायतवात परिवार जनान आत्म मात्रा रचती न वरिष्ठो। कुटिया जो होती है तो केवल, है ना, क्या है, कुटिया भी अत्यंत जीर्ण थी, और कुटिया तो केवल जो है से क्या करती है कि धूप से बचा सकती है, वर्षा से तो नहीं ना। कुटी मैंने कहा चीज, झोपड़ी। परिवारे स्वयं गृहस्वामी तस्य भार्या तयोरोका पुत्र कन्यसी दुहिस्ता चेत्स्यान। कि परिवार में स्वयं गृहस्वामी, उनकी माता, उनका एक जो पुत्र और छोटी पुत्री, ये सब होती थी, है ना। तस्मात् ग्रामात् क्रोश मात्र दूरम प्राथमिको विद्यालय प्रासनेन संस्थापिता, है ना।
कि उस ग्राम से कोस मात्र दूरी पर ही प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा प्राथमिक विद्यालय स्थापित हुआ। तत्रैको नवीन दृष्टि संपन्न सामाजिक सामरस्य रसिक शिक्षक समागत है। वहाँ एक नवीन विचार, नवीन दृष्टि संपन्न सामाजिक सामंजस्य रसिक शिक्षक आया, है ना। वो शिक्षक जो है से शायद हर विद्यालय में उसी प्रकार शिक्षक रहते। देखते हैं आगे क्या होता है। क्यों हमने बोला कि हर विद्यालय में शिक्षक होना चाहिए इसी प्रकार का, तो आगे देखिएगा तो आपको भी लगेगा कि हर विद्यालय में ऐसा ही शिक्षक होना चाहिए। स्विखंटोला दृष्टुमागत सक्राजित खेलन रतम दलित बालकम विलोक्य तस्य अपातरम रमणीयेन स्वभावेन नाभिभूतः। मतलब कि भीखंटोला में उन्होंने देखा, भीखंटोला को देखने आए, उन्होंने कभी क्या भाई, खेलने में लगे हुए दलित बालक को देखकर, है ना, सहज आकर्षक उसका स्वभाव से प्रभावित हुआ। माने दलित लड़के जो है खेल रहे थे, उन्हीं में से एक लड़का जो है से खेल में रत्न था। एक विशिष्ट मालूम पड़ा शिक्षक को, माने शिक्षक ने इस गांव में एक ऐसे बालक पर नजर पड़ी जो एक अलग विचित्र आकर्षक दिखने में लगा, है ना। और जो है से, और मतलब उन्होंने कभी खेलने में लगे हुए दलित बालक को देखकर तत्क्षण सहज आकर्षक उसके स्वभाव से प्रभावित हुआ, है ना। शिक्षकम बालक मेनम स्वविद्यालयम आनय स्वयं शिक्षितुम आरभत। शिक्षक उस बालक को अपने विद्यालय में लाकर स्वयं शिक्षा देना शुरू कर दिया। जो अलग तरह का बालक खेल रहा था उसको लाया शिक्षक अपने विद्यालय में और उसे शिक्षा देना शुरू कर दिया। फिर क्या होता है, बालको अपि तस्य शिक्षण शैल्या कृष्ट शिक्षा कर्म जीवनस्य परमा गतिरति मन्यमानो निरंतरम अध्यावासेन विद्याधिगमाय निरंतरो अभवत, है ना। मतलब बालको अपि, बच्चा भी, लड़का भी, बालक भी उन शिक्षक के शिक्षण शैली से आकृष्ट हुआ। शिक्षा कर्म को ही जीवन की परम गति मानते हुए उन्होंने परिश्रम से शिक्षा लाभ के लिए तत्पर हो गया वो लड़का भी, तो है ना। तो पढ़ाने वाले गुरु अच्छा हो, पढ़ने वाले बच्चा अगर समझदार हो तो शिक्षा की जो गति होती है बहुत तीव्र होती है। और यहाँ ऐसा ही होने वाला है। हुआ क्या कि शिक्षक जो है अच्छी तरह शिक्षा देने लगे, और वो बालक भी जो है से, दलित का लड़का जो है से, वो भी समझ गया कि जीवन का गति है शिक्षा, और इसी सोच करके वो शिक्षा भी लेने में मेहनत परिश्रम करने लगा। फिर हुआ क्या, कर्मशः उच्च विद्यालयम गतस्ते शिक्षकस्याध्यापेन स्वाध्यावासेन च प्राथम्यम प्राप। हुआ क्या कि जो है से क्रमशः उस उच्च विद्यालय में गया हुआ उस शिक्षक के अध्यापन के द्वारा अपने परिश्रम से प्रथम स्थान पाया, उच्च विद्यालय में प्रथम स्थान लाया। और क्या हुआ कि आगे छात्राणाम अध्ययनम तपः इति भुवः भुवः स्वविद्यागुरु पदिदिष्टो सोह बालकः पित्रो अर्थात् भावे अपि छात्रवृत्त्या कनिष्य छात्राणाम शिक्षण लब्धेन धनेन च नगरगते महाविद्यालय प्रवेशम लभत, है ना। कि वो जो है से छात्र के लिए जो है ना, क्या होता है, छात्राणाम अध्ययनम तपः, छात्रों के लिए अध्ययन तप है, तपस्या के समान है। इसे बार बार अपने विद्या गुरु के द्वारा उपदेश प्राप्त हुआ बालक पिता के धन के अभाव में भी छात्रवृत्ति से और कन्या छात्रों के शिक्षण से, है ना, प्राप्त धन से नगर में जाकर महाविद्यालय में प्रवेश किया, कॉलेज में नामांकन करवाया। फिर क्या होता है, तत्रापि गुरुणाम प्रियासना सततम पुस्तकालय स्ववर्गे च सदा वही तेषाम आकृत काले क्षेप स्वाध्यानी रतो अभूत, है ना। वो जो है से वहाँ भी गुरुओं का प्रिय होता हुआ सदैव पुस्तकालय में अपने वर्ग में क्या करने लगा, सावधान मन से समय न गवाते हुए
अपने अध्ययन में संलग्न हो गया वो लड़का। महाविद्यालय से पुस्तकालय बहुनानाम विषयाणाम पुस्तकानि आत्मसात सो कृतवान। महाविद्यालय की पुस्तकालय में जो होते हैं, लाइब्रेरी में बहुत विषयों के पुस्तकों को आत्मसात कर लिया उन्होंने, पढ़ डाला वो लड़का ने, है ना। फिर क्या होता है, तत्र स्नातक परीक्षायाम विश्वविद्यालय प्रथम स्थानवाप स्व महाविद्यालय से ख्याति वर्धयत, है ना, कि वहाँ स्नातक परीक्षा में, है ना, विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त करके क्या किया, अपने महाविद्यालय के ख्याति को बढ़ाया, है ना, कि अपने मेहनत से विश्वविद्यालय में, पूरे विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान लाया, अपने कॉलेज को नाम रोशन किया। और क्या होता, सर्वत्र राम प्रवेश राम इति शब्द सूर्यते अस्म नगरे विश्वविद्यालय परिसरे च, और सभी जगह एक ही नाम गूंज रहे थे, विश्वविद्यालय के प्रांगण में चारों ओर एक नाम गूंज रहा था। वो नाम क्या था, राम प्रवेश नाम शब्द ही सुनाई दे रहा था चारों नगर के विश्वविद्यालयों में, है ना। तो उस लड़का को जो शिक्षक ने कभी बचपन में उठा कर लाया और शिक्षा देना शुरू किया, बच्चा भी गति शिक्षा को माना और पढ़ना शुरू किया, जो लगातार प्रथम लाया वही भी है ना, आज जो है वही लड़का जो है विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान लाया, अपना कॉलेज का नाम रोशन किया। चारों उस एक वही लड़का का नाम जो है इसे गूंज रहा था, जिसका नाम था राम प्रवेश राम। ना जानताम पित्रावश्य विद्याजन्य प्रतिष्ठाम, और न जानते हुए इसके माता पिता विद्या जन प्रतिष्ठा को प्राप्त हुए। फिर आगे क्या होता है मेरे प्यारों, देखते हैं आगे वाले बातों में, है ना। वर्षांतरेश केंद्रीय लोक सेवा परीक्षायामपि स्वाध्यावास्येन व्यापक विषय ज्ञानेन च उन्नतम स्थानवाप, और जो है वर्ष भर बाद उन्होंने, लड़का ने केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में भी अपने परिश्रम से और व्यापक विषय ज्ञान से उच्च स्थान को प्राप्त किया। फिर क्या हुआ, सछत्कारे च समिति सदस्य अवश्य व्यापकेन ज्ञानेन तत्रापि तादृश्य परिवार परिवेशे कृतेन सर्मेणाध्यावासेन च परम प्रीताः भुवन। और साक्षात्कार समिति के सदस्य, जो जैसे लोक सेवा परीक्षा दीजिएगा आप, क्वालिफाई होइएगा तो इंटरव्यू वगैरह होते हैं ना, तो वही साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू। तो साक्षात्कार समिति के सदस्य उनके व्यापक ज्ञान से वहाँ भी उसी तरह पारिवारिक परिवेश में किए परिश्रम पूर्ण अभ्यास से अत्यंत प्रसन्न हुए, है ना, मतलब खुश कर दिए जो इंटरव्यू लेने वाले थे उनका। अद्य राम प्रवेश रामस्य प्रतिष्ठा स्वप्रांते केंद्र प्रशासने च प्रभूता वर्तते। आज जो है राम प्रवेश राम, अधमने आज राम प्रवेश राम की प्रतिष्ठा जो है अपने प्रांत में केंद्र प्रशासन में बहुत अधिक है। आज वो एक केंद्र प्रशासन के रूप में अपने आप को खड़ा कर लिया। तस्य प्रशासन क्षमताम, है ना, क्षमताम संकट काले च निर्णयस्य समार्थम सर्वेषामावर्जके वर्तते। और उनकी प्रशासन क्षमता और संकट काल में निर्णायक सामर्थ्य सभी को आकर्षित करता है। मतलब संकट काल में अच्छे डिसीजन ले लेता है ये राम प्रवेश राम। अब चूंकि प्रशासन क्षेत्र में है, तैनात हो चुका है। नून वशो कर वीरो व्यतीत बाधा प्रशासन केंद्रे लोकप्रिय संजाता। अनिश्चय ही यह करवीर बाधा को पार करके केंद्र प्रशासन को लोकप्रिय हुआ, है ना। सत्य मुक्तम, सत्य में कहा गया है उद्योगिनम पुरुष सिंह उपैति लक्ष्मी। सत्य में ही कहा गया है परिश्रमी सिंह पुरुष ही लक्ष्मी को प्राप्त करता है। मतलब परिश्रमी व्यक्ति ही तो लक्ष्मी को प्राप्त करता है, ये सत्य में ही कहा गया है। और ये साबित किया ये लड़का जिसका नाम क्या है, राम प्रवेश राम, जो एक कर्मवीर व्यक्ति निकला, जो कहाँ से, एक दलित समाज से, गरीब समाज से निकलते हुए कहाँ से कहाँ पहुँचा, विद्या के माध्यम से, अपने परिश्रम के माध्यम से, सही गुरु के उपदेश से। तो मेरे प्यारे बच्चे, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करो, और मुझे विश्वास है कि आप लोग वीडियो देखोगे, है ना, समझोगे और अवश्य जो है से लाभ उठाओगे। तो दिसंबर के जितने भी छात्र छात्राएं अवश्य वीडियो देखें, और वीडियो देखने के लिए आप सभी बच्चों को अशोका सर की तरफ से बहुत, है ना, धन्यवाद और बहुत सा प्यार आशीर्वाद।